वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस where एग्जाम फोबिया एंड्स। दोस्त, आज क्या है? आज है 13 जुलाई और हम रीजनिंग का एक क्रैश कोर्स हमने कहा था 13 जुलाई से लॉन्च करेंगे और हम उसको शुरू कर दिए। किसके लिए है ये है IBPS RRB 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उससे पूरा का पूरा संबंधित है। ठीक है दोस्त, इसकी टाइमिंग नोट कर लो, 12:15, 12:30 या 12, कुछ भी टाइमिंग नोट कर लो। लेकिन जो ये कोर्स आएगा वो आपका आएगा 12:15 पे। ठीक है ना, हमने शुरुआत करी थी कि 12:30 बजे लॉन्च करेंगे, लेकिन हमने कल एक पोल भी तो किया था, याद आया आपका पोल? ठीक है, तो वो पोल पे हमने बात करी थी, तो कुछ लोगों ने कहा 12 और कुछ लोगों ने कहा 12:30। तो हमने कहा कि भैया दोनों लोगों की जो है बात रख लेते हैं और हम इसको लॉन्च करेंगे 12:15 बजे हर दिन हम 12:15 बजे इसकी वीडियो प्रीमियर करेंगे। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं भैया, ये जो क्रैश कोर्स है ये होता क्या है? क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, ऐसा एक कोर्स डिजाइन किया जाता है उन बच्चों के लिए जो एकदम जीरो हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता कि बैंकिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उन बच्चों के लिए भी जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, मतलब कि उन्होंने लगभग 1 साल या 6 महीने या 2 महीने कहीं कोचिंग करी है, पढ़ाई करी है, या फिर यूट्यूब से कुछ पढ़ा है, उन्हें पता है कुछ चीजें। और वो भी लोग जो जीरो हैं उन सब के लिए एक कंबाइंड क्रैश कोर्स लॉन्च किया, मतलब डिजाइन किया जाता है। ये क्रैश कोर्स एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, इधर उधर की पढ़ाई नहीं होती, इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाती हैं तो जो एग्जाम में आने वाली हैं। अगर इस पूरे क्रैश कोर्स को कंप्लीटली रेगुलरली कंटिन्यूटी के साथ देख लिया जाए तो आपका एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यह बात मैं दावा कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम यहां पे कम से कम 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। जब ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, ये 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हो चुके होंगे, और इन 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हूबहू वहीं से उठ के आएंगे, ये बात का मैं दावा कर रहा हूं। तो रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनाए रखना, बीच में छोड़ के मत जाना। आज क्या शुरुआत करेंगे? आज शुरुआत करेंगे हम किस चीज की? हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इजी बट वेरी ट्रिकी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के ये जो सवाल है ना, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल आपको देखते ही इसका जवाब आएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। सवाल देखते ही जवाब आएंगे, ये बात सिर्फ लिखी नहीं गई है, मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, तरीके हैं कि आप क्वेश्चंस देखते ही 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर निकालोगे। और इसकी आज क्या है? आज है क्लास 1, दिखाई दे रही है? आज है क्लास 1, पहली क्लास है आज इसकी। एक बार हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, इनइक्वालिटी होता क्या है। हमारे पास में कितनी टाइप्स की इनइक्वालिटी हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं, तो यहां पे कुछ टाइप्स लिखे हैं इनइक्वालिटी के। पहला टाइप है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। डायरेक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है? हमारे सामने स्टेटमेंट दे दी जाएगी और हमें कंक्लूजन्स फाइंड आउट करने होंगे कि वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। बहुत ही इजीएस्ट पार्ट अगर इनइक्वालिटी का होता है तो वो है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। फिर आती है आपकी मल्टीपल इनइक्वालिटी। यहां पे बीच में कॉमा दे दिए जाते हैं स्टेटमेंट के बीच में, हमें आपस में इन स्टेटमेंट्स का रिलेशन, मतलब रिलेट करना होता है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको रिलेट करके फिर कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक, फिर आता है इनडायरेक्ट सिंबल्स। इनडायरेक्ट सिंबल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। वो इनडायरेक्ट रिलेशंस क्या होते हैं? ये नॉट इक्वल वाले। नॉट इक्वल का मतलब क्या है? ग्रेटर और स्मॉलर दोनों। उसने ग्रेटर और स्मॉलर दोनों एक साथ नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला नॉट इक्वल। अब आपको ये रिलेट करना है कि नॉट इक्वल का मतलब है ग्रेटर और स्मॉलर, तो फिर वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता है। तो इस चीज को भी हम बहुत ही इजीली करवाएंगे। फिर आते हैं फिलर्स। फिलर्स मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 3 ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा ए ग्रेटर बी बताओ। तो मतलब कि यहां पे मुझे क्वेश्चन मार्क दे दिए जाएंगे, इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से साइन आएंगे कि ए ग्रेटर बी हो जाए, या फिर पी ग्रेटर क्यू हो जाए, या फिर ए स्मॉलर सी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते कंडीशनल इनइक्वालिटीज। कंडीशनल इनइक्वालिटीज मतलब कुछ कंडीशंस हमें दी जाएंगी और उनके बेसिस पे हमें इनइक्वालिटी में फाइंड आउट करना होगा अपना आंसर, ये भी आपको करा दिया जाएगा। फिर आता है रिवर्स लॉग। रिवर्स इनइक्वालिटी, सिलॉग्स नहीं,
रिवर्स इनइक्वालिटी। रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होता है दोस्त? रिवर्स इनइक्वालिटी मतलब कंक्लूजन ऊपर दिया है, आपको स्टेटमेंट की जगह पे कंक्लूजन दे दिया है और कंक्लूजन की जगह पे स्टेटमेंट रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है कि कंक्लूजन दे दिए हैं, अब बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। ठीक है दोस्त। और इसके बाद आता है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी एक बहुत ही ट्रिकीएस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोड्स में बात होती है, ठीक है, हमें डिकोड करना पड़ता है। तो इसकी कुछ ऐसी ट्रिक है कि इसके जो क्वेश्चन है आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। मेरे पास कोडेड इनइक्वालिटी की एक ऐसी ताबड़तोड़ खतरनाक मैजिकल ट्रिक है कि आप कोडेड इनइक्वालिटी, जो बच्चा एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाता है, मैं वहां पे आपको 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर निकालने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो भैया रेगुलर रहना इनइक्वालिटी की क्लास में, नहीं सिर्फ पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ साइन है। ग्रेटर का मतलब, ग्रेटर ये साइन होता है ग्रेटर, ये होता है ग्रेटर इक्वल, ये होता है स्मॉलर, ये स्मॉलर इक्वल और ये इक्वल। सबको पता होंगे, ठीक है ना, फिर भी हिंदी में बता दे रहा हूं। इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब होता है बड़ा बराबर, इसका मतलब होता है छोटा बराबर, और ये होता है बराबर। ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत है नहीं क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं, बचपन से पढ़ते आए हो, फर्स्ट क्लास या फिर केजी से पढ़ते आए हो ये सब, तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ आपको सोचने वाली बातें हैं नहीं। अब एक कहानी बता रहा हूं, ये है सामने घर। इस कहानी को सुन लेना, पूरा का पूरा इनइक्वालिटी इसी कहानी पे बेस्ड है। ये कहानी समझ में आ गई तो ये जो चुटकी बजाई ना, ऐसे क्वेश्चंस करोगे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पे इस घर में 5 लोग रहते हैं, ये 5 लोग हैं इस घर में रहते हैं, ये 5 लोग, और इस घर का हो चुका है क्या? बंटवारा। इस घर का क्या हो गया है? बंटवारा। ये है फैमिली 1 और ये है फैमिली 2। 2 फैमिलीज हो गई हैं इस घर में, दोनों फैमिलीज का मतलब आपस में बंटवारा हो गया है। ठीक, एक फैमिली में कौन है? एक फैमिली में है ये लोग, इतना हिस्सा एक फैमिली का है, और दूसरी फैमिली का क्या हिस्सा? ये है दूसरी फैमिली का हिस्सा। ठीक है, ये जो है बंदा, ये कॉमन है दोनों फैमिलीज में, ये दोनों घर आता जाता रहता है, लेकिन ये दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं। ये बंटवारा हो चुका है, यहां पे लाइन लगी है ना, ये बंटवारा हो चुका है, लेकिन ये दोनों जगह आता जाता रहता है। बात क्लियर? ये 5 लोग हैं, ये याद रखना, ये 2 फैमिलीज हैं, बंटवारा हो गया। अब इन फैमिली पर्संस के नाम क्या है? तो ये सबसे पहले आ गया सन, ये आ गए फादर, और ये आ गए ग्रैंडफादर। ठीक, ये सन, ये फादर और ये ग्रैंडफादर। ये हमने क्यों लिखा है? हमें प्राथमिकताएं पता करनी है कि प्राथमिकता किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है। तो फर्ज करो आप फैमिली 1 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फैमिली 1 में अगर आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं और सन है, तो आप मुझे बताओ घर में सबसे ज्यादा चलेगी किसकी? जो बॉस होगा, जो बॉसी नेचर होगा, जो डोमिनेटिंग नेचर होगा, वो किसका होगा? वो होगा आपके ग्रैंडफादर का। होगा नहीं होगा? देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बता रहा हूं उतना समझ लो, सारा काम हो जाएगा। कि भैया अगर तीनों पर्सन है घर में, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर या बॉसी नेचर किसका होगा, या कौन चलेगी सबसे ज्यादा किसकी? तो वो ग्रैंडफादर की। अगर ग्रैंडफादर घर पे नहीं है, सिर्फ फादर और सन है, तब किसकी चलेगी? तब चलेगी फादर की। और अगर ये दोनों ही घर से बाहर गए हुए, तो कौन होता है राजा घर का? तब आप खुद राजा होते हो, सन की चलती है। बात समझ आ गई ना? ठीक, तो ये होती है प्राथमिकताएं, आपके साइन की ये प्राथमिकताओं का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रायोरिटीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये किसी भी परिस्थिति में अपने दिमाग से निकालना मत। सोते जागते आपसे पूछा जाए कि बॉसी नेचर किसका है, तो वो होता है ग्रेटर और स्मॉलर का। ग्रेटर स्मॉलर मतलब ग्रैंडफादर, फिर आते हैं फादर मतलब कि ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, और फिर आता है सन मतलब कि इक्वल। ये सोते जागते हमेशा आपको रटे रहने चाहिए, अपने दिमाग में फिट कर लो। जैसे आपका नाम फिट है, आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, फटाक से बोलते हो ना, तो वैसे ही आपसे पूछा जाए कि प्राथमिकताएं सबसे पहले किसकी होती हैं, तो भैया ग्रेटर और स्मॉलर की सबसे पहले होती हैं। ये तुरंत से निकलना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टेबल याद नहीं हुई तो आगे क्वेश्चंस आपके लिए वेस्ट हैं, वेस्ट हैं, बिल्कुल बेकार है, समझ ही नहीं आएगा, बाउंस मारेगा। ठीक है, क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, शायद ही ऐसा किसी ने समझाया होगा आज तक, चाहे ऑफलाइन ले लो चाहे ऑनलाइन, कहीं पे भी इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा जैसा मैंने इतने आसानी से समझाने की कोशिश करी थी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। भैया थोड़ा सा एग्जाम्पल देखोगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा कि ये प्राथमिकताएं कहां पे इस्तेमाल करी जाती है। तो प्राथमिकताओं की टेबल हमारे सामने बनी हुई है,
एक बार देखते हैं भाई, ये होती है स्टेटमेंट, ठीक है। आपके सामने स्टेटमेंट दे रखी है ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, सी इक्वल डी, डी स्मॉलर इक्वल ई और ई ग्रेट स्मॉलर एफ, ठीक है। अब इस बेसिस पे हमें ये कंक्लूजन जो 10 के 10 कंक्लूजन है, हमें इसका आंसर बताना है, कौन सही कौन गलत। अभी सिर्फ हम सही गलत पे जाएंगे, आगे देखेंगे कि ये ऑप्शंस कैसे होते हैं। अभी सिर्फ सही गलत देखते हैं। तो देखो दोस्त, होता क्या है, आपने इन प्रायोरिटीज को याद रखना है, ठीक है। ए से डी जाना है और बीच में दिया है ग्रेटर का साइन, ये सही है कि गलत मुझे ये बताना है। तो ए यहां पे है, डी यहां पे है, बीच में कितने साइन आए पहले ये देखो, 3 साइन आए, कौन कौन से, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। किसकी प्राथमिकता बड़ी, ग्रेटर की प्राथमिकता बड़ी, मतलब ग्रेटर वाला साइन आपके आंसर में आना चाहिए, ग्रेटर वाला साइन आपके आंसर में आना चाहिए। और क्या वही आंसर दिया है, तो ये बात सही हो जाएगी ना, ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। अब आगे दिया है बी ग्रेटर डी, तो अब बी ग्रेटर डी में आ जाओ, बी यहां पे है, डी यहां पे है, दोनों के बीच में क्या क्या साइन दिए हैं, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। प्राथमिकता किसकी बड़ी, ग्रेटर इक्वल की, क्या वो साइन दिया है, नहीं दिया है ना, मतलब ये गलत। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, अब बात समझ लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमारा ये प्राथमिकता आई ना कि ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर तो आ रहा है, तो मतलब सही हो गया ना। दोस्त, हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ग्रेटर इक्वल का मतलब ग्रेटर होगा ही होगा। ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ये ग्रेटर और इक्वल से मिला के बनाया जाता है, ग्रेटर और इक्वल से मिला के ग्रेटर इक्वल बनाया जाता है। तो आप ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ग्रेटर ही होगा, हो सकता है इक्वल हो, इसीलिए अपना खोपड़ी एक्स्ट्रा मत यूज करना, क्या कर देना, सीधा गलत कर देना। प्राथमिकता पे जाओ, अगर ग्रेटर इक्वल की प्राथमिकता आ रही है तो वो सही होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं डी स्मॉलर एफ, तो डी यहां पे है, एफ यहां है, दोनों के बीच में क्या साइन है, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। प्राथमिकता किसकी बड़ी है, स्मॉलर की प्राथमिकता बड़ी है। क्या हमारे पास में वही साइन गिवन है, हां भैया वही साइन गिवन है, आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सी से एफ, तो सी से एफ जाएंगे, हमारे सामने कौन कौन से साइन आए, हमारे सामने आया इक्वल, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। अब बताओ भैया किसकी प्राथमिकता बड़ी है, तो भैया स्मॉलर की बड़ी है। क्या वही साइन दे रखा है, हां दे रखा है, मतलब कि यह बात सच हो जाएगी। अब आ जाओ यहां पे इस वाले पोर्शन पे, एफ ग्रेटर सी। अब हमें, अच्छा देखो, ये बहुत ध्यान रखना कि मैं सीधा जा रहा हूं कि उल्टा। अब मैं एफ से सी की तरफ जा रहा हूं, मतलब कि उल्टा, तो ये जो साइन होंगे ना, इनको उल्टा करना मत भूलना, ठीक है। अब मुझे एफ से, एक बार यहीं पे आते हैं, अब मुझे एफ से सी के बारे में रिलेशन चाहिए, तो एफ से सी की तरफ के रिलेशन साइन देखने पड़ेंगे। एफ से ई क्या है, ग्रेटर, एफ से ई से डी क्या है, ग्रेटर इक्वल, और सी से डी क्या है, इक्वल। तो ये साइन है, ना कि ये वाले। एफ से सी में ये वाले साइन नहीं है, ये साइन है। तो साइनों को उल्टा करना मत भूलना। एफ से सी में ये 3 साइन आए, किसकी प्राथमिकता बड़ी है, ग्रेटर की। क्या वही पूछा है, हां यही पूछा है, क्लियर है दोस्त। बी से डी पे आ जाओ भैया, बी से डी, बी से डी, अच्छा बी से डी तो हो चुका है ना, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। बी से डी रिपीट हो गया, ये गलत हो जाएगा। एफ से ए आ जाओ, एफ यहां पे है, ए यहां पे है। एफ से ए में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। एफ से ए में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। अब मैंने पहले आपको एक कहानी बताई थी, है ना, ये बात याद रखना कि इसके बीच में हुआ पार्टीशन, यहां पे बिछ गई है दीवार, तो आपस में ये दोनों फैमिलीज की नहीं बनती है। तो अगर इन दोनों फैमिलीज के बीच, मतलब ये दोनों फैमिलीज के साइन एक साथ कहीं पे भी किसी स्टेटमेंट में आ गए, तो उन दोनों एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि यहां पे ए से, सॉरी एफ से ए में, यहां पे दोनों साइन, दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, मतलब एफ से ए में
क्या रिलेशन होगा इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जब इतनी सारी मतलब इतनी सारी संभावनाएं हैं तो आप मतलब डेफिनेट में कुछ नहीं कह सकते ना, संभावनाओं वाला आपका आंसर आएगा। तो डेफिनेट में जब कुछ नहीं है तो सीधा सीधा उसको गलत कर दो। मतलब आपको क्या देखना है कि अगर दो फैमिलीज के साइन आए तो मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा, बात वहीं पे खत्म। ठीक, अच्छा ए से एफ जाना है, ए से एफ जाना है तो ए से एफ फिर से दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ बी से एफ, तो बी से एफ में भी दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब यहां देखो ए से एफ में दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। यहां पे देखो साइन थोड़े से मैंने अजीब बनाए ना, ए स्मॉलर सॉरी ग्रेटर स्मॉलर एफ। ठीक है, तो ये इसको मतलब इस साइन को देख के घबराना मत। इस साइन का क्या मतलब होता है आपको आगे देखने को मिलेगा। इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल, कि अगर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है तो क्या है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। यही तो मतलब हुआ ना कि बराबर नहीं है तो क्या है, या तो बड़ा है या छोटा है, तो वो ये मतलब होता है। ठीक है, तो आगे ये सारे साइंस का इस्तेमाल होगा। अभी सिर्फ आप तरीके समझो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एक आंसर को, प्राथमिकता का कहां इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू सीखा, समझा, जाना। बात क्लियर है? अगर अभी तक के पोर्शन में कोई भी एक परसेंटेज भी दिक्कत है तो तुरंत से क्या करना, बैक चले जाना और रिपीट कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी हमने टाइमर नहीं रखा है, अभी सिंपली इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, उसके बाद समझेंगे कि कैसे करते हैं। देखो इसको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में ना सबसे पहले कहां जाना होता है, सबसे पहले हमें कंक्लूजन पे जाना होता है। हमें स्टेटमेंट नहीं देखनी, हमें सबसे पहले कंक्लूजन देखना है। तो सबसे पहले कंक्लूजन देखो कि भैया एच से एल जाना है, एच से एल का रिलेशन बोला गया है, तो एच यहां पे है और एल यहां पे है, यही तो है। हमने देख लेना कौन कौन से साइन है। एच से अगर चलेंगे तो कौन सा साइन आएगा सबसे पहले, ग्रेटर इक्वल, फिर आएगा ग्रेटर का और फिर आएगा इक्वल का। किसकी प्राथमिकता, ग्रेटर की प्राथमिकता। क्या वही साइन दे रखा है, हाँ वही साइन दे रखा है, मतलब ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। बात क्लियर है? के से टी जाना है तो के से टी में हम जब गए तो हमें कौन कौन से साइन मिले, के से जब चलेंगे तो एक मिलेगा स्मॉलर का साइन, फिर मिलेगा ग्रेटर इक्वल का साइन और फिर मिलेगा ग्रेटर का साइन। देखो साइन उल्टा करने मत भूलना, आप के की तरफ से जा रहे हो तो इधर से अपना जो है चेहरा देखो कि इधर से हमें सबसे पहले क्या मिला, हमें मिला ये स्मॉलर, फिर मिला ग्रेटर इक्वल, फिर मिला ग्रेटर। आप ऐसे देखोगे ना कि मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है स्मॉलर, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल ग्रेटर। तो वो चीजें आपने साइन को उल्टा करना नहीं भूलना है। अच्छा दोनों फैमिलीज के साइन का कोई रिलेशन बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, पहला वाला इसका सही जवाब होगा। बात इतनी क्लियर हो गई? इतनी बात में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। अभी कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है, करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने टाइमर नहीं रखे, अभी टाइमर आएगा। जी से पी जाना है, जी से पी गए, हमने फटाफट से साइन देखे, हमारे पास में प्राथमिकता है स्मॉलर की, क्या वही हमारे पास साइन है, हां है। अब आपको सर ये स्मॉलर थोड़ी है तो ग्रेटर है, तो भैया हमको जी से पी जाना था, मतलब जी से पी जाएंगे तो ये स्मॉलर ही, तो जी की तरफ से देखोगे तो स्मॉलर है ना, तो जी की तरफ से देखना है तो ये स्मॉलर, ये सही। फिर देखना जी से जे, तो जी से जे गए, हम अब सीधा जा रहे हैं, उल्टा नहीं जा रहे हैं, तो ये स्मॉलर ये स्मॉलर इक्वल, तो स्मॉलर का साइन सही, तो मतलब इसका आंसर बोथ 1 and 2 फॉलोज। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कंक्लूजन क्या है वो देखो। ई से एस जाना है, तो ई कहां पे है, ई यहां पे है, एस यहां पे है, दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, और जैसे ही दोनों फैमिलीज के साइन आए ये वाले में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। एस से एन, एस से एन क्या है, एस से एन यहां पे स्मॉलर इक्वल और इक्वल, किसका
पल्ला भारी, स्मॉलर इक्वल का पल्ला भारी ना, तो स्मॉलर इक्वल का साइन आ जाएगा, मतलब ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलोज इसका आंसर होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है? y से m जाना है, तो y से m, y ये है, m ये है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ग्रेटर इक्वल का साइन आना चाहिए, लेकिन आ गया है ग्रेटर। ग्रेटर इक्वल का मतलब ये नहीं हो जाता कि ग्रेटर होगा, उसका मतलब इक्वल भी हो सकता है। तो मैं डेफिनेट में नहीं कह सकता कि ग्रेटर है कि इक्वल, तो ये गलत। फिर है o से s, तो o से s गए, दोनों फैमिलीज के साइन मिल गए, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, नाइदर नॉर इसका आंसर हो जाएगा। नो वन फॉलोज, नाइदर वन नाइदर टू। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। v से u, v यहां पे है, u यहां पे, बड़े आराम आराम से समझा रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट पेस किया है लेकिन समझा आराम आराम से रहा हूं, तो समझते रहना। v से u में स्मॉलर का पल्ला भारी है क्या? स्मॉलर दे रखा, हां दे रखा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देख रखा है z से f, तो z यहां पे, f यहां पे, क्या क्या साइन आए? इक्वल और ग्रेटर इक्वल, और फिर से ग्रेटर इक्वल। किसका पल्ला भारी? ग्रेटर इक्वल का। क्या वो दे रखा है? नहीं दे रखा है। ओनली फर्स्ट फॉलोज इसका जवाब हो जाएगा, पहला वाला सही जवाब हो गया। बात इतनी क्लियर हो गई। हमने अभी 5 क्वेश्चन किए विदाउट टाइमर, आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आया है, यहां पे आपका है टाइमर। 20 सेकंड, देखो 20 सेकंड बहुत ज्यादा है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा अगर लिया आपने, तो अपने आप से एक गुनाह कर दिया आपने, अपने आप के साथ एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि अगर आपने 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में टाइम ले लिया तो हम इस टाइम को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करेंगे। आज 20 सेकंड लिया है, कल 15 सेकंड लेंगे, फिर परसों 10 सेकंड लेंगे, धीरे धीरे अपने समय को कम करेंगे। टाइमर स्टार्ट किया है, फटाफट से चालू हो। भाई देखो टाइमर हो गया है खत्म। अब देख लेते हैं कंक्लूजन, कौन सा सही कौन सा गलत। बात समझो, तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है वो समझो पहले। कि Q से B जाना है, रास्ता बनाओ Q से B का। Q यहां पे, B यहां पे, कौन कौन से साइन मिले? स्मॉलर और इक्वल। किसका पल्ला भारी? स्मॉलर का। बात ये सही, हमारा आंसर सही। अब Q से L जाना है, Q से L, इक्वल और स्मॉलर, किसका पल्ला भारी? स्मॉलर का, ये भी सही। बोथ 1 और 2 फॉलोज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है। भाई देखो कंक्लूजन दे रखे, बी से ई जाना है, बी से ई गए, कौन कौन से साइन मिले हमें? स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल और इक्वल। किसका पल्ला भारी होगा? स्मॉलर का पल्ला भारी होगा। बी से ई में स्मॉलर इक्वल पूछा है, ये गलत। बी से ई में स्मॉलर पूछा है, ये सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलोज। बात क्लियर हो गई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट किया है। भाई देखो हमें K से H जाना है ना? तो K कहां है और H कहां है, फटाफट से देख लिया, हमने रास्ता बना लिया। हमारे पास कौन कौन से साइन आए? स्मॉलर, इक्वल और स्मॉलर इक्वल। पल्ला किसका भारी? स्मॉलर का। क्या वही पूछा है? हाँ वही पूछा है। बात खत्म, ये सही। L से I जाना है, L से I गए, दोनों साइन मिल गए, ये खलास हो गया, पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा था, नहीं था? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। टाइमर स्टार्ट है, टाइमर स्टार्ट है।
चलो भाई, एम से आर जाना है, एम यहां पे, आर यहां पे। अब देख लो भैया कौन कौन से साइन, ग्रेटर का पल्ला भारी, ग्रेटर पूछा है, हां पूछा है, यहीं पे देखने की कोशिश करो। इसमें अगर पेन उठा लिया तो क्या किया, फिर क्या किया, इसमें पेन नहीं उठाना, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आपका इनइक्वालिटी होना चाहिए। एन से वी, अच्छा आंसर हमारे सामने आ गया है, एन से वी देख लेते हैं एक बार। एन से वी में दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, बात खल्लास, ओनली फर्स्ट फॉलोज इसका सही जवाब। बात क्लियर? चलो अगला देखते हैं, टाइमर स्टार्ट। भाई देखो, बी से एफ जाना है, बी यहां पे है, एफ यहां पे है, दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, बात खल्लास, ये गलत, गलत हो गया नहीं हो गया? चलो डी से जी जाना है, डी से जी गए, स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल स्मॉलर, स्मॉलर का पल्ला भारी, ये सही हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, आंसर आपके सामने है, ओनली सेकंड फॉलोज। बात क्लियर? चलो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन किए, और हमने कौन सा टाइप किया? हमने किया डायरेक्ट इनइक्वालिटी, जो पहला टाइप बताया था डायरेक्ट इनइक्वालिटी, वो हमने किया है। अब हम सेकंड टाइप पे आएंगे। सेकंड टाइप कौन सा है जल्दी बता दो? सेकंड टाइप था मल्टीपल इनइक्वालिटी, हम उस पे आएंगे। अब हमारा टाइमर स्टार्ट होने वाला है। हमारे सामने क्या है? ये स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट को बीच में ब्रेक कर दिया है कॉमास से। अब हमें आपस में रिलेट करना है, इंटरलिंक करना है चीजों को, और अपने कंक्लूजन का आंसर बताना है। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, चालू हो जाओ। भाई देखो, एल से पी जाना है, एल से एम जाएंगे। अच्छा इसके तरीका बता दे रहा हूं, इसका एक बार तरीका समझ लो। देखो आपने क्या करना है, आप ऐसे समझो कि ऐसे समझ लो कि आप कहीं पे गए हो, आप अपने कॉलेज गए हो, कॉलेज गए हो, अब कॉलेज से आपको घर जाना है, और कॉलेज से घर जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है या डायरेक्ट साधन नहीं है। आप सबसे पहले क्या करते हो? ट्रेन से जाते हो किसी एक जगह पर, और फिर वहां से पकड़ते हो बस, और फिर बस से उतरने के बाद पकड़ते हो ऑटो, और ऑटो पकड़ के जब पहुंच जाते हो कहीं पे, तो वहां से फिर पैदल जाना पड़ता है आपको अपने घर तक। ऐसा कुछ आपका रास्ता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से समझ लो। तो आपने क्या करना है? रिलेट करना है रास्ते को। पहले आप अपने कॉलेज से क्या करोगे? ट्रेन पकड़ोगे, फिर ट्रेन से बस पकड़ोगे, फिर बस से ऑटो पकड़ोगे, फिर ऑटो से बाई वॉक जाओगे। यही तो करोगे ना, है ना? तो आपने रिलेट किया चीजों को, रास्ते को कनेक्ट किया, कनेक्टिविटी अपनी बनाई, बनाई ना? ऐसे ही ये करना है। ये आपका कॉलेज है और ये आपका घर है, ऐसे मानना है, और सीधा सीधा अपने कॉलेज से घर का रिलेशन पता, मतलब रास्ता बनाना, कनेक्टिविटी बनानी है कि आप एल से पी पहुंच जाओ कैसे भी करके। कैसे पहुंचोगे? तो देखो, एल से पहले एम जाओगे, और एम जब पहुंच जाओगे तो फिर एम से कहां जाओगे? एन जाओगे, और जैसे ही एन पहुंचे तो एन से कहां जाओगे? पी जाओगे, मतलब पी जाओगे नहीं, पी तक जाओगे, है ना? तो ऐसा कुछ होगा, कनेक्टिविटी बनाई ना रास्ते की। तो बस ये आपको करना होता है, ये अपने दिमाग में करना। अगर इसके लिए लिखने के लिए आपने पेन कॉपी उठाया ना, तो फिर गलत है। शुरुआत में कर लो, लेकिन 1 दिन 2 दिन, उसके बाद नहीं। शुरुआत से आपको आदत अपने दिमाग वाली डालनी है कि दिमाग से चीजों को रिलेट करना है। क्या कि एल से एम गए, एम से एन गए, और एन से पी गए, तो हमारे पास क्या क्या साइन आए? ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटर। किसकी प्राथमिकता? ग्रेटर की। यही साइन हमसे पूछा गया है, आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, m से p जाना है, तो m से n और n से p, ग्रेटर और ग्रेटर का हमारे पास में साइन आए, और प्राथमिकता ग्रेटर की, ये भी सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 फॉलोज, इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे चीजों को रिलेट करना। आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, अभी तो बहुत आसान है।
धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन लेके आऊंगा, तो उसके लिए सब्र करो। 20 सेकंड का टाइमर शुरू किया है। हाँ भाई, स्टेटमेंट आपके सामने है, अब देखना है कि भाई इसको कैसे करें। तो देखो, ए से जी जाना है तो ए से बी, बी से एच और एच से जी, रास्ता बना लिया ना। ए से बी, बी से एच, एच से जी। क्या क्या साइन आए? ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर। प्राथमिकता किसकी? ग्रेटर की। यही साइन पूछा था, सही आंसर, चुटकियों में होना है। ए से एच जाना है तो ए से बी, बी से एच, ग्रेटर और इक्वल, प्राथमिकता ग्रेटर की। यह सही जवाब, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। बात क्लियर हो गई, सिंपल सा है, हुआ ना सिंपल सा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइमर स्टार्ट। चलो टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ क्या? टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? चलो कोई बात नहीं, काफी टाइम हो गया, देख लिया होगा, ठीक है ना। 20 सेकंड का टाइमर तो हो ही गया होगा ना। चलो, एच से आई जाना है तो एच से आई में क्या रास्ता बनाना है? अब देखो यहां पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, अभी तक सीधा सीधा आ रहा था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, बात समझो। एच से आई जाना है, रास्ता बनाओ। एच से जे, अब मैं जे पहुंच गया, अब जे को ढूंढो कहां है, जे ढूंढो कहां है फटाफट से। तो जे से मुझे मिला आई, मिला ना। एच से जे और जे से आई, आपने कनेक्टिविटी बना ली, रास्ता बना लिया। अब आप एच से आई पहुंच गए, कौन कौन से साइन के थ्रू पहुंचे हो ये समझो। अब एच से जे पहुंचे स्मॉलर के साइन के तरफ से, और जे से आई पहुंचे ग्रेटर इक्वल के साइन से। जे से आई, ये एरो, एरो देखो किधर से किधर जा रहे हैं, तो ग्रेटर इक्वल जा रहे हैं, इधर स्मॉलर जा रहे हैं, दोनों फैमिलीज के साइन। आंसर गलत हुआ, नहीं हुआ? अब देखो भैया, आई से एफ जाना है, आई से एफ जाना है, तो आई से एफ का क्या रास्ता हो सकता है? तो आई से मैं जाऊंगा जे, जे से जाऊंगा एच, और एच से जाऊंगा एफ, यही तो जाऊंगा, ठीक। कौन कौन से साइन मिले? स्मॉलर इक्वल, फिर मिला ग्रेटर, और फिर मिला ग्रेटर, दोनों फैमिलीज के साइन। आंसर गलत, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर का, नाइदर वन नाइदर टू। क्लियर था ना? रास्ते बनाने हैं, साइन अपने दिमाग में लिखना। यहां तो मैं कॉपी पे लिख रहा हूं या फिर आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, लेकिन वहां पे आपको अपने दिमाग में रट लेना है कि ये साइन आए थे, ग्रेटर आया था, स्मॉलर आया था, नो रिलेशन। ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल आया, मतलब ग्रेटर का प्राथमिकता, ग्रेटर का साइन आना चाहिए। ऐसे अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से बताओ। एम से जे जाना है, रास्ता बना लेते हैं। एम से क्यू और क्यू से जे, कौन कौन से साइन आए? ग्रेटर और ग्रेटर। क्या मुझे ग्रेटर, ये ग्रेटर की प्राथमिकता होगी, तो क्या मुझे ग्रेटर पूछा है? नहीं पूछा है, मतलब आंसर ये गलत, ठीक है। चलो अब अगला देखें, एन से पी जाना है, तो एन कहां है, पी कहां है? एन यहां पे, पी यहां पे, तो एन से गए हम जेड, जेड से गए क्यू, क्यू से गए एम, और एम से गए पी। कौन से साइन आए? स्मॉलर के ही साइन आए, इसकी प्राथमिकता, मतलब ये सही, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बात क्लियर हो गई? ये गलत है, ये सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से करो, फटाफट से, जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी। देखो भाई, ओ से पी जाना है, तो ओ से सी जाओगे और सी से पी जाओगे, है ना। तो ओ से सी गए स्मॉलर इक्वल, और सी से पी गए ग्रेटर, दोनों फैमिलीज के साइन। ये आंसर गलत, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो ये गलत हो गया।
एस से पी जाना है तो एस से गए आप सी और सी से गए पी, तो एस से सी क्या है ग्रेटर, सी से पी क्या है ग्रेटर, प्राथमिकता ग्रेटर की, ये बात सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? रास्ता बनाओ, साइन देखो, आंसर टिक करो। रास्ता बनाओ, साइन देखो, आंसर टिक करो। रास्ता बनाओ, साइन देखो, आंसर टिक करो। प्राथमिकता याद रहनी चाहिए। किसकी प्राथमिकता है? ग्रेटर की, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल, स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। दोनों फैमिलीज के साइन आ गए तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, आज छोड़ूंगा नहीं। टाइमर स्टार्ट है, आज छोड़ने वाला नहीं। अभी एक सरप्राइज भी है, ठीक है ना? तो वो देख के जाना। आज अभी एक सरप्राइज भी है, तो वो देख के जाना कि भैया एक सवाल है और एक सरप्राइज है, दोनों एक ही साथ हैं या अलग अलग है पता नहीं, लेकिन देख के जाना, अभी आने वाला है वो सरप्राइज। ठीक है, तो बी से दिमाग लगाते रहो कि कौन सा क्या सरप्राइज हो सकता है। अपने दिमाग लगाओ, फेल कर दूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि सरप्राइज आप पता लगा ही नहीं सकते कि मैं क्या सरप्राइज आज देने वाला हूं, आप गैस कर ही नहीं सकते। और अगर गैस करना है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि भैया क्या सरप्राइज हो सकता है। ठीक है ना? आपको फेल करूंगा आज। इसी वीडियो में एक सरप्राइज रखा है, कमेंट सेक्शन में गैस अपने बता दो कि क्या वो सरप्राइज हो सकता है, लेकिन सबको फेल कर दूंगा। कोई नहीं डिटेक्ट कर सकता, कोई नहीं अनुमान लगा सकता कि आज क्या सरप्राइज देने वाला हूं। ठीक है, चलो बी से आर जा रहे हैं, पहले यहां पे देख लो फिर कमेंट करना। तो बी से आर जा रहे हैं, तो बी से पहले जाएंगे कहां? बी से जाएंगे ए और ए से जाएंगे आर। तो बी से ए गए इक्वल और ए से आर गए ग्रेटर, प्राथमिकता है ग्रेटर की, ये आंसर सही, सिंपल। आर से जाना है सी, तो आर से गए ए और ए नहीं, आर से, हाँ आर से जाएंगे ए और ए से जाएंगे सी। तो आर से जब ए जाएंगे तो हमें कौन सा साइन मिलेगा दोस्त? हमें मिलेगा स्मॉलर का। और ए से जब सी जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? इक्वल और स्मॉलर इक्वल। प्राथमिकता है स्मॉलर की, ये आंसर सही। बोथ 1 and 2 फॉलोज, इसका सही जवाब हो गया। बात क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है और सरप्राइज भी करीब आ रहा है। चलो डी से जे, तो डी से जे जाना है, डी से गए एफ और एफ से गए जे। अच्छा, अब यहां पे मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। जब मैं डी से एफ जा रहा हूं और फिर एफ से जे जा रहा हूं ना, तो डी से एफ में ही जब मुझे दो साइन मिल गए तो बात खत्म, यहां पे खत्म बात, आगे मुझे देखना ही नहीं है। और ई से जे जा रहा हूं, तो ई से गए एफ और एफ से गए जे, तो ई से एफ स्मॉलर इक्वल, एफ से गए तो ग्रेटर, तो दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, आंसर हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू। बात खल्ला। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन आ गया है, टाइमर स्टार्ट है, सरप्राइज बहुत करीब आ गया है। ठीक है, भाई देखो टी से पी जाना है, तो टी सॉरी आर से पी जाना है, तो आर से जाएंगे क्यू और क्यू से जाएंगे पी। ठीक है, तो आर से क्यू गए ग्रेटर इक्वल और क्यू से पी गए ग्रेटर, तो यहां पे हो गया ग्रेटर की प्राथमिकता, आंसर मेरा सही। बात क्लियर? चलो अब देखते हैं टी से आर। टी से आर में टी से जाना है क्यू और क्यू से जाना है आर। ठीक है, तो टी से जब क्यू जाएंगे तो क्या होगा? स्मॉलर, और क्यू से जब आर जाएंगे तो स्मॉलर इक्वल। स्मॉलर की प्राथमिकता, आंसर दोनों में हो, दोनों का सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब बोथ 1 and 2 फॉलोज। अब भैया बस एक कदम दूर है आपका सरप्राइज। टाइमर स्टार्ट, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो भाई, जी से ई जाना है। जी कहां है? ये, और ई कहां है? ये है ना, यहां पे है। तो जी से ई का रास्ता बनाओ। कैसे बना सकते हो दोस्त? तो जी से अगर मैं सी चला जाऊं
और सी से अगर ई चला जाऊं तो रास्ता बन गया नहीं बन गया? ऐसी तो लिखेंगे जी एफ सी डी ई, और जी इक्वल एफ स्मॉलर इक्वल सी इक्वल और डी स्मॉलर इक्वल, यही तो बनेगा ना, यही रिलेशन बनेगा, है ना? तो जी से ई में किसकी प्राथमिकता बड़ी हो जाएगी? स्मॉलर इक्वल की प्राथमिकता बड़ी हो जाएगी, और वही पूछा गया है। आंसर सही हो गया? हो गया नहीं हो गया? चलो अब अगला देख लेते हैं। ए से एच जाना है, तो ए से एच जाने के लिए क्या होगा? ए से मैं जाऊंगा कहां? ए से जाऊंगा सी की तरफ, और सी से जाऊंगा एच की तरफ, और जब मैं ए से सी की तरफ गया तो मुझे दोनों साइन मिल गए। आंसर यहीं पे क्या हो गया? खत्म हो गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 फॉलोज। बात क्लियर? अब आ रहा है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और 20 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया। अभी सरप्राइज आएगा, आराम से बैठो। चलिए भाई, बी से डी जाना है। बी यहां पे है, डी यहां पे है। कहां देखते हैं? देखो भाई, बी से डी जाने के लिए क्या करें? बी से एम चले जाएं और एम से डी चले जाएं। तो बी से एम गए स्मॉलर और एम से डी गए ग्रेटर, दोनों फैमिलीज के साइन। बात यहीं खत्म हो गई। क्या हो गया खत्म? कि भैया ये ऑप्शन गलत। ठीक है, चलो एम से एफ जाना है, रास्ता बनाओ। एम से जाओगे कहां? डी, और डी से जाओगे एफ। तो एम से डी गए ग्रेटर और डी से एफ गए इक्वल। आंसर हो जाएगा ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इसकी होती है प्राथमिकता। तो ये हो गया सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉलोज। बात समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? 20 क्वेश्चन किए हैं, ताबड़तोड़ धमाकेदार। बेसिक क्लियर किया, 20 क्वेश्चन किए, और 2 टाइप की इनइक्वालिटीज आज हमने समझ ली, पढ़ ली। अब एक आपसे सवाल है, वो सवाल सिर्फ इतना है, ये जो सरप्राइज मैं बोल रहा था, ये सरप्राइज सबका कहीं ना कहीं, देखो सेकंड फॉलोज इसका सही आंसर है, कहीं ना कहीं कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है कि ये कुछ बना है। क्या बना है भैया? ये बना है कुछ पजल टाइप का, लग रहा है ना? कुछ पजल टाइप का है कि इधर से ये सेट कर दें, उधर से वो सेट कर दें, तो पूरा जो दिमाग है वो सही बन जाएगा। ऐसा कुछ पजल टाइप का लग रहा है। तो यही है सरप्राइज। सरप्राइज क्या है? आपसे एक सवाल है कि भैया देखो, पजल की सीरीज हमारी हो गई है खत्म, एंड हो गई है ना 50+, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा आपसे एक सवाल है, क्या? कि भाई कैसे आप, 2 ऑप्शन हैं आपके सामने। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें जैसे मैंने आज कराया कि सिर्फ क्वेश्चंस कराए, किसके? टॉपिक के। जो भी टॉपिक लिया उसके क्वेश्चंस कराए, उसका बेसिक समझा बस। और एक दूसरा ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भैया हम क्वेश्चंस तो कराएं भी, लेकिन उसके साथ साथ अपने हर वीडियो में एक पजल या 2 पजल रखें। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखा है कि हम या तो सिर्फ क्वेश्चंस करें या फिर क्वेश्चन के साथ एक पजल एक वीडियो में करें। तो आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ बस। ये मैं आपके हिसाब से चलूंगा। मैं पोल भी बना दूंगा टेलीग्राम पे, मुझे बता देना भैया, सब लोग वोट कर देना। 100 वोट से ज्यादा मुझे चाहिए। 100-125 वोट आ जाते हैं उससे मतलब नहीं यार, कम से कम 200-300 वोट तो करो, तब तो समझ में भी आए हाँ बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है। तो भाई मुझे चाहिए वोट क्या, कि भाई सिर्फ आप क्वेश्चन चाहते हो टॉपिक से रिलेटेड, या फिर क्वेश्चंस के साथ साथ हर वीडियो में एक पजल। क्योंकि देखो आने वाले टाइम में हम कितनी वीडियोस करने वाले हैं। अगर 2 महीने भी चला कोर्स तो 60 वीडियो हुई, तो 60 वीडियो, हर दिन एक वीडियो में एक पजल, तो कितनी पजल? 60 पजल कर देंगे हम। बात समझ रहे हो? तो हमने फ्री में 60 पजल, मतलब फ्री में तो क्रैश कोर्स भी है, लेकिन हमने साथ ही साथ पजल भी देख ली, है ना? तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, वरना फिर वो। तो आप जो चाहते हो वो आपके हिसाब से होगा, आप अपना मर्जी बताओ। ठीक है, आज के लिए दोस्त हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में, अगले वीडियो में। ताबड़तोड़ तरीके से आगे की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। अभी की वीडियो रिवाइज कर लेना, पुरानी वीडियोस देख लेना, और
तब तक के लिए भैया घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।